जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो है ना, हर चीज होती है आपका दिमाग। कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई मायूसी है, उसको निकाल के बाहर फेंक दे और कहे यस आई कैन डू। नो कमेंट्स। अच्छा अच्छा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ इल्तिशाम फुरकान चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं राबेल पीरज़ादा। आप सोच रहे होंगे कि ये वो ऐसा गेस्ट है, ये एक मोटिवेशन भी है हम सब के लिए। नाज़रीन, इनकी जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ जब शेयर करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले की हर आंख अश्कबार हो जाएगी। नाज़रीन, बचपन में क्या ऐसा हादसा हुआ जिससे इनकी नज़र चली गई, और जब इनकी नज़र गई इन्होंने उसको अपना कमज़ोरी नहीं समझा या कमज़ोरी नहीं बनाई, और ना ही इस मुआशरे पर बोझ बनी, बल्कि उस कमज़ोरी से इन्होंने एक सबक सीखा। वो सबक क्या है, वो हादसा क्या है, जानेंगे वो स्टोरी राबेल पीरज़ादा की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। मैडम, सबसे पहले जब मैंने आपको सलाम किया, क्वेश्चन तो मेरा कुछ और था, लेकिन जो मुस्कुराहट है आपके मुंह की, उसका राज मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि तो आप वसल्लम ने भी फरमाया कि किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका जारिया है। तो अगर आप किसी हर वक्त आप, मैं ये नहीं कहती कि मुस्कुराहट जो है आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर कर देती हैं, लेकिन अगर आप स्माइलिंग फेस से रहें तो आप खुद भी अच्छा फील करते हैं और आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं। सही। अब मैडम, हमारे नाज़रीन को बताएं क्या हादसा हुआ, क्या समझती हैं कि वो हादसा आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, इसके बारे में बताइएगा। वेल, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है, मैं सैयद फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और हम लोगों की अपनी दरबारें हैं मुल्तान में। तो हुआ ये कि मैं अपनी जो मेरी सिस्टर हैं उनके साथ उनके कॉलेज गई थी, तो कॉरिडोर में इस तरह था कि सूरज की रोशनी पड़ रही थी बहुत तेज़ वाइट कलर के पिलर पे। अच्छा। तो वो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला और मैं बहुत तेज़ी से अपनी कॉलीग के साथ आ रही थी और मैं उसके अंदर जाके हिट हो गई। तो ये जस्ट ओनली जो है 2 टू 3 सेकंड की ही सारी गेम थी। उसके बाद ये हुआ कि मेरे यहाँ पे हेड इंजरी आई, लेकिन ब्लीडिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे बुखार हो गया और जब मैं बुखार से उठी तो बिल्कुल मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही डार्कनेस में तब्दील हो गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता था। सिर्फ लोगों की आवाज़ें महसूस होती थी या कुछ ब्लर से चेहरे या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो उस वक़्त मेरे फेस की, जैसे कि अगर गिलास सामने पड़ा है तो मैं उसको उठा नहीं पाती थी कि सामने गिलास है भी या नहीं, क्योंकि बाकायदा वो चीज़ वाइब्रेट करती थी। अच्छा। क्योंकि आपका आई एंगल जब हिल जाता है तो आपको कुछ भी अपनी जगह पे लगता नहीं है, कि कुछ नज़र नहीं आता कि किस चीज़ पे आप हाथ लगा रहे हो वो चीज़ है या नहीं सही है। सही। तो ये चीज़ मेरे साथ अच्छा, उस वक़्त आपने हादसा अभी हुआ जिक्र था। किया कि आपकी जिंदगी में डार्कनेस एकदम आ गई। क्या वाकई आपकी जिंदगी में उस हादसे के बाद डार्कनेस आई, या रोशनियों से आपकी जिंदगी भर गई? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता और कहते हैं ना कि मायूसी जो है वो गुनाह होती है। यस, तो अल्लाह मायूसी। ताला ने जो है हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर पैदा किया होता है और अल्लाह ताला ने कोई मुझसे कोई गुस्सा या कोई ख़ार तो नहीं निकालनी थी। नहीं, हो सकता है एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला ने मुझसे कोई बहुत बड़ा काम करवाना हो। अगर मैं साइटेड होती तो शायद आज मेरी लाइफ़ थोड़ी डिफरेंट होती, मैं यहाँ ना होती। लेकिन बिल्कुल। आज जितना मैं अपनी लाइफ़ को फुली तौर पे एन्जॉय करती हूँ, लाइफ़ का एक-एक पल एन्जॉय करती हूँ, और जब जितने बच्चे भी अपनी लाइफ़ में मोटिवेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होके खड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ़ में आगे जाते हैं, इतनी शायद उनके पेरेंट्स को भी खुशी नहीं होती जितनी मुझे खुशी क्या होती है। बात है। कि मुझे वो लगता है कि शायद मैंने वो मकसद पूरा करने में कुछ हद तक कामयाब हो गई जिसकी वजह से मेरी नज़र गई अच्छा, थी। नजर चली गई, कोई अफसोस तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं वही वाली बात करूँगी ना कि कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है वो एक वाक़या मौजूद है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सब कुछ छीन लिया गया। सब कुछ छीन लिया गया, इवन उनके कीड़े उनकी आँखों से गिरने लगे, वो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और शैतान ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से जाके ये कहा था कि तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्र अदा करता है क्योंकि आप उसको नवाज़ रहे हो। इसको कोई आज़माइश दे के देखो ना, ये आपकी उस पे नहीं पूरा उतरेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, मैं अपने बंदे पे आज़माऊँगा, उसे दे के भी आज़माऊँगा, उसे लेके भी आज़माऊँगा। अगर जो शख्स आज़माइश में भी मेरा साथ देगा, जो शुक्र अदा करेगा तो वो मेरा बंदा होगा। लेकिन अगर उसे कुछ छीनने पे वो मायूस हो जाएगा और गिले-शिकवे करेगा तो जा शैतान मरदूद, वो तेरे में से होगा। तो जब इतनी बड़ी बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं तो फिर मैं क्यों अफ़सोस करूँ? एब्सोल्युटली। मुझे बताएं, आपके नजदीक जिंदगी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है जी, बिल्कुल ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और मेरे नज़दीक ये है कि ज़िंदगी वो नहीं है जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब वो किसी की आँख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। क्या बात दैट है। इज़ ट्रू लाइफ़। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपकी नज़र गई, ये हादसा हुआ, तो ख़ानदान वालों की क्या बातें होती हैं ना अक्सर कि यार अब इस लड़की का क्या होगा, 100 बातें होना शुरू हो गई, ऐसी बातें आपके साथ हुई थी?
देखिए वो एक नेचुरल सा फैक्टर है, ठीक है। अगर हमारे आसपास भी किसी को कुछ हो तो हम पहले कहते हैं ओहो अब क्या होगा, ठीक है, एक ये नेचुरल सी बात है। लेकिन आपकी फैमिली अगर स्ट्रांग हो, आपके पेरेंट्स स्ट्रांग हो, सबसे बड़ी बात, मैंने जैसे बताया कि हमारा ताल्लुक ही इस्लामिक घराना था, तो ऐसी मायूसी से निकल के वो ये बात करते थे कि बेटा नजर नहीं आ रहा ना तो क्या हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने अभी भी आपको इस काबिल रखा है, आप सोच सकते हो, आपका दिमाग अपनी जगह पे है। अल्लाह ना करे कि मेरी आंखें होती और मैं दिमागी तवाज़ुन खो देती तो फिर क्या होता? फिर क्या तो होता? बात ये होती है एब्सोल्युटली। कि हम क्या करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं और नेगेटिव को ज़्यादा हाइलाइट करते हैं। सही यही कहा। वजह है कि हम सब परेशान रहते हैं। अगर देखे जाए तो हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी मौजूद होती है, सिर्फ़ देखने की ज़रूरत अच्छा होती है। मैडम मुझे बताइएगा, मैंने कुछ फ्रेम्स यहाँ पे देखी, एक तस्वीर में आप सदर पाकिस्तान आपको कुछ अवार्ड दे रहे हैं, तो वो उस अवार्ड के बारे में बताएं, वो क्या है? ये बेसिकली वही अवार्ड है जिसकी वजह से जो है, जिसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो मुझे लगता है कि मेरे निगाह जाने की जो मेन रीज़न जो थी, वो अच्छा। यही था कि खिदमत खल्क, ये मुझे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला और ह्यूमैनिटेरियन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला खिदमत खल्क करने पे, कि जिस पे उन्होंने मुझे दिया कि मैं इस टाइम पे हम अपने जिस इदारे में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, इस इदारे के साथ मिलके अब तक हम 50,000 से ज़ायद नाबीना अफराद को सर्विसेज दे चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन है, स्किल्स है और उनकी फर्दर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जॉब्स और इंटर्नशिप हैं। तो इसी बेस पे अच्छा मुझे मैडम, मिला था। इसके पीछे मैं देख सकता हूँ अली मोहम्मद खान, ये किस चीज़ का आपको अवार्ड दे रहे हैं? अच्छा जी, ये जो अली मोहम्मद खान का वो मिला था, वो इंटरनेशनल वुमेन डे था और यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ पे, यानी कि वुमेन डिसेबिलिटीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करने पे मुझे अवार्ड मिला था। एक भी नहीं, यहाँ पे मुझे 3-3 अवार्ड मिले थे माशाल्लाह। अली मोहम्मद से मुझे। अच्छा, सिराजुल हक साहब के बारे में बताएं, वो भी आपको कुछ अवार्ड वो वगैरह मुझे दे? मिला था प्राइड ऑफ पाकिस्तान पे। उनका था कि ये फ़ख्र है हमारे मुल्क का, और क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी अपनी सर्विसेज़ देती हूँ लायंस क्लब की मद पे, यानी कि मेरा प्रोफ़ाइल 220 मुल्कों में चलता है एज़ एन लायनेस, सही। और मुझे अमेरिका की तरफ से जो है शेरनी का भी खिताब मिला हुआ है। क्या और बात मैं है। फोर्थ साइड एम्बेसडर हूँ और पाकिस्तान का नाम जो है ना सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्क में भी रोशन अच्छा, करती हूँ। कौन सी शेरनी है ये? एक तो हमारे मुल्क में मरियम नवाज, वो वाली शेरनी है, या आप अपनी? नो कमेंट्स। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी तस्वीर में मुझे ये बताएं कि आप एक निजी चैनल में हमारे सहाफ़ी दोस्त वसीम बदामी और इकरारुल हसन के साथ मौजूद हैं, वहां पर किस तरह आपको बुलाया गया? वहाँ पे जो था, ज़ाहिर-सी बात है, हमारा इदारा जो है अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है और इसी चीज़ को लेते हुए जो है उन्होंने हमें बुलाया और हमने एआरवाई चैनल की मदद से जो है हमने पूरे मतलब वर्ल्ड में ये हमने अवेयरनेस रेज़ करने की कोशिश की कि पीएफएबी जो है, जहाँ-जहाँ भी ब्लाइंड बच्चे मौजूद हैं, उनको आप हमसे कनेक्ट करवाएँ ताकि हम उनको ऑन टाइम उनकी लाइफ़ में इंडिपेंडेंट कर सकें और उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत क्या बना बात। सकें। अच्छा, एट द एंड मैडम मुझे बताएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो जिंदगी में मायूस हैं? वो मुल्क से भी आपने देखा कई लाख नौजवान बाहर चले गए हैं, बेरोजगारी, एट द एंड नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वेल मैं सबको सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बरा है। तो वेल कहने का मकसद सिंपल सिंपल सा होता है कि अगर आप ज़िंदगी में हार मान के बैठ जाएँगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो है ना, हर चीज़ होती है आपका दिमाग। कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई मायूसी है, उसको निकाल के बाहर फेंक दे और कहे येस आई कैन डू, and inshallah I will do, because nothing is impossible in this world, because impossible says that I am possible. जी नाज़रीन, ये थी राबेल पीरज़ादा के कह दो मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। नाज़रीन, इनका जो जज्बा था, मैं समझता हूँ इनको हम सैल्यूट पेश करते हैं। जिस अंदाज में इनके अंदर एक हिम्मत आई, ताकत आई अपने आप को ग्रो करने के लिए, बल्कि ये दूसरों के लिए भी एक मैसेज है। इसी तरह की नाज़रीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।